नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक छोटा बच्चा जो कि 5 साल से 12 साल के बीच में है, वो अकेले कैसे ट्रैवल कर सकता है। कई बार क्या होता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट आती हैं या फिर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें हमारे बच्चे को अकेले ट्रैवल कराना पड़ता है। जैसे कि बच्चे की छुट्टियां लगी हैं, माता पिता बिज़ी हैं, काम का इतना प्रेशर है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम बच्चे को छुट्टियों में नानी के यहाँ भेज दें, मामा के यहाँ भेज दें या किसी रिलेटिव के यहाँ बच्चा जाना चाह रहा है, या फिर स्टडी के या कोई भी मतलब रीज़न हो जिसमें बच्चे को अकेले ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि एयरलाइन का एक प्रोसेस होता है, अनअकम्पनीड माइनर की एक पॉलिसी होती है, जिसको फॉलो करके हम अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह फ़्लाइट में भेज सकते हैं। अब उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। एज, सबसे पहले जो एज होती है बच्चे की, चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 5 to 12 ट्रैवलिंग अलोन डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली आर कंसिडर्ड एज अनअकम्पेनिड माइनर। एज क्राइटेरिया में बी लिटिल डिफरेंट, इस डिपेंड्स एयरलाइन टू एयरलाइन। क्या होता है कि जो एज होती है 5 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए बच्चे की। यदि वो अकेला ट्रैवल कर रहा है तो उस केस में उसे अनअकम्पेनिड माइनर कहा जाएगा, और वो अनअकम्पेनिड माइनर की फॉर्मेलिटीज़ जो रूल्स है उसे फॉलो करके हम अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिसे हमें पूरा करना होता है। इसके बाद एयरलाइन हमारे बच्चे को टेक केयर करती है और ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने होते हैं, वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। Some common rules are: the parents or guardians must submit 4 copy of filled in unaccompanied minor form at the nearest airline office in advance। अब देखिए, हमें एडवांस में जैसे ही हमारा कंफर्म हो जाता है कि भैया हमें बच्चे को अकेले ट्रैवल करवाना है, तो उस केस में क्या होता है, हर एयरलाइन की वेबसाइट पे एक अनअकम्पनीड माइनर का फॉर्म अवेलेबल रहता है वेबसाइट पे। वहाँ से हम उसको डाउनलोड करके फिल करके जो भी नियरेस्ट हमारे एयरलाइन का ऑफिस है वहाँ हम उसे सबमिट कर सकते हैं। ये कॉल सेंटर के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई हमें कहाँ पे उसको सबमिट करना है, आइदर एयरपोर्ट और एयरलाइन सिटी बुकिंग ऑफिस। कई शहरों में एयरलाइन सिटी बुकिंग ऑफिस होता है, कई जगह पे एयरपोर्ट ऑफिस ही होता है जिसे एटीओ बोलते हैं। वहाँ पे भी हम उसे सबमिट कर सकते हैं या प्रियर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सर्विस शुड बी बुक्ड इन एडवांस 24 आवर्स टू 72 आवर्स प्रियर डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइन। जो यूएनएम की सर्विस होती है, अनअकम्पेनिड माइनर की सर्विस होती है, वो 24 से 72 घंटे पहले सर्विस हमें ऐड करानी होती है। इस डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइन, कई एयरलाइन 24 घंटे पहले भी रिसीव करती हैं, कई 72 घंटे पहले भी। ये हमें एयरलाइन की वेबसाइट पे कंफर्म कर लेना है। प्लीज़ इंश्योर यू अराइव एट एयरपोर्ट एटलीस्ट 3 आवर्स प्रियर ऑफ द फ्रॉम द डिपार्चर। डिपार्चर के दिन, जिस दिन हमारा डिपार्चर है, जिस दिन हमारे बच्चे को हमें फ़्लाइट में भेजना है, उस दिन हमें एटलीस्ट 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना ही है। ठीक है, क्योंकि एयरलाइन को भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं, वेरीफाई करने होते हैं, जिसके लिए कुछ समय लगता है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि 3 आवर्स पहले हम एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। सम एयरलाइन चार्ज्ड फुल फेयर ऑफ अडल्ट फॉर चाइल्ड ट्रैवलिंग एज एन अनअकम्पेनिड माइनर। जब हम टिकट कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना है, हमें ये ध्यान देना है कि एयरलाइन की वेबसाइट पर हम चेक कर लें, क्योंकि क्या होता है, कई एयरलाइन, अधिकतर एयरलाइन फुल फेयर चार्ज करती हैं। जब भी यूएनएम का टिकट बनता है तो फुल फेयर चार्ज करते हैं। तो कोशिश हम करें जब भी यूएनएम का हमें ट्रैवल कराना है तो डायरेक्ट हम एयरलाइन से ही टिकट परचेस करें, ताकि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो इसके अकॉर्डिंगली टिकट बुक करें। ऐसा नहीं हो कि अभी हमने चाइल्ड फेयर परचेस कर लिया है डिस्काउंट लगा के, लेकिन जब ट्रैवल करने हम पहुँचे हैं, ट्रैवल करवाने बच्चे को, तो एयरलाइन मना कर देगी कि भैया ये तो चाइल्ड फेयर है। देन दैट केस एयरलाइन शुड हैव टू चार्ज डिफरेंस ऑफ फेयर, बट सेफर साइड वी शुड हैव टू बुक आवर टिकट फ्रॉम द एयरलाइन। एडिशनल सर्विस और हैंडलिंग चार्जेस में ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर यूएनएम अनअकम्पेनिड माइनर। अब देखिए क्या रहता है, यूएनएम के कुछ एडिशनल चार्जेस भी हो सकते हैं। कई एयरलाइन 5000 रुपीज़ चार्ज करती हैं प्लस जीएसटी,
तो एयरलाइन का कुछ अलग अमाउंट भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है एयरलाइन के ऊपर। इसलिए हमें जब भी ट्रैवल करा रहे हैं तो ये हमारा माइंड सेट करके रखें और एयरलाइन से कंफर्म कर लें कि भाई कितना चार्ज है, ताकि हम पहले से प्रिपेयर रहें। अब ऑन द डे ऑफ ट्रैवल यू हैव टू रिपोर्ट ATO ऑफिस 3 आवर्स प्रियर फ्रॉम द डिपार्चर। वही चीज़ है कि हमें भी 3 घंटे पहले एयरलाइन के ऑफिस मतलब एयरपोर्ट पे पहुंचना है बच्चे को लेके, ताकि हम जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो कंप्लीट कर सकें। एंड एक और चीज़ होती है जो मैंने नोट्स में डाली है कि हमने बच्चे को तो हैंड ओवर कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम सोचे कि बच्चे को छोड़ के हम घर चले जाएं, पर ऐसा नहीं। कोशिश करें, एयरलाइन भी ये बोलती है कि आप जब तक फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं हो जाती तब तक हमें एयरपोर्ट पर ही रहना है, ताकि कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई भी बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है, या फ़्लाइट डिले होती है या कैंसिल होती है, तो उस केस में एयरलाइन को आपको ढूंढना ना पड़े, आपको फ़ोन ना करना पड़े, आप वहीं पर प्रेजेंट रहें कि आपका बच्चा है, कुछ भी कोई भी ज़रूरत होती है बच्चे को तो माता पिता से ही कंसल्ट किया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब तक फ़्लाइट टेक ऑफ ना हो तब तक आप आसपास ही रहें या फिर एयरपोर्ट पर ही रहें। बिफोर डिपार्चर, अब अपन ने एयरलाइन को हैंड ओवर कर दिया अपना बच्चा। अब एयरलाइन विल टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड अप टू द डिपार्चर until they hand over to your child to your relatives. Airport escort, a, de- a designated airline staff members meet the child at the check-in counter. अब जो डिजिग्नेटेड एयरलाइन स्टाफ रहता है, जिस एयरलाइन स्टाफ को आपने हैंड ओवर किया है आपका चाइल्ड, वो पूरा टेक केयर करेगा आपको, उसके बच्चे का चेक इन भी कराएगा। उसके बाद एयरलाइन क्या होती है कि एक स्टाफ को असाइन कर देती है कि भैया आपको UNM को हैंडल करना है, आपको UNM को टेक केयर करना है, चेक इन काउंटर से लेके पूरा फ्लाइट में बिठाने तक, क्रू को हैंड ओवर तक। ठीक है, तो एयरपोर्ट स्कॉट हो गया। उसके बाद एयरपोर्ट प्रोसीजर। एयरपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है? द स्टाफ मेंबर स्कॉट द चाइल्ड थ्रू सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन, प्रोवाइडिंग सपोर्ट विद एयरपोर्ट टास्क। ठीक है, जो भी एयरपोर्ट टास्क रहती हैं सब में वो आपके बच्चे के साथ रहेगा, आपको बच्चे को असिस्ट करेगा, स्कॉट करेगा, और उसके बाद सीट तक बच्चे को बिठवा के आएगा। प्री बोर्डिंग, the child is escorted into the aircraft and to their seat before other passengers। ठीक है, एक चीज़ और आती है, सबसे पहले आपके बच्चे को बोर्डिंग स्टार्ट होने के पहले आपके बच्चे को स्टाफ लेके जाएगा बोर्डिंग गेट से और फ्लाइट के डोर तक लेके जाएगा, क्रू को हैंड ओवर करेगा, जो भी उसकी स्पेसिफिक सीट है उस पर उसको बिठवाएगा, और उसके बाद फिर क्रू टेक केयर करेगी आपके चाइल्ड का। ठीक है, एयरपोर्ट पर आप गए अपने बच्चे को लेके, आपने एयरलाइन स्टाफ को हैंड ओवर कर दिया, एयरलाइन स्टाफ ने उसे टेक केयर किया, उसने चेक इन कराया, सिक्योरिटी इमिग्रेशन जो भी है वो क्लियर करा के सीट तक एयरक्राफ्ट के अंदर तक उसको सीट पे बिठवा के आया, और कैबिन क्रू को हैंड ओवर करके आया। अब उसके बाद क्या होता है? ड्यूरिंग द फ्लाइट। अब ड्यूरिंग द फ्लाइट कौन टेक केयर करेगा? कैबिन क्रू। Cabin crew supervisor. Cabin attendants keep a close eyes on the child to ensure their comfort and safety. जो कैबिन क्रू सुपरवाइज़र होती हैं वो आपके बच्चे का प्रॉपर पूरा क्लोज आइज रखेगी, मतलब उसे टेक केयर करेगी कि भैया उसे कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट में कोई कमी तो नहीं है, सेफ्टी है कि नहीं, बच्चा जिसके बगल में बैठा है, जिसके साथ बैठा है वो प्रॉपर है कि नहीं, मतलब ऐसा वैसा कोई तो किसी के साथ तो नहीं बैठा है। लेकिन एयरलाइन में एक और चीज़ रहती है कि जैसे भी जो भी UNM है, कैबिन क्रू के पास उसकी सीट रहेगी। कोशिश यही रहती है कैबिन क्रू के पास, मतलब जैसे इतनी बड़ी फ़्लाइट है, आप कहीं भी उसकी सीट नहीं दे देंगे। कैबिन क्रू की जहाँ पे सीट्स रहती है वहीं पे उसके आसपास ही सीट दी जाती है, ताकि कैबिन क्रू उसके ऊपर आसानी से नज़र रख सके, और अगर फ़्लाइट में लोड कम है तो उसके आसपास की सीट खाली रखते हैं ताकि कैबिन क्रू उस पर जाके बैठ सके और आपके बच्चे का प्रॉपर टेक केयर करके रखे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कैबिन क्रू प्रॉपर उसे टेक केयर करती है। असिस्टेंस एंड एमिनिटीज़। द कैबिन क्रू प्रोवाइड असिस्टेंस विद द फ्लाइट नीड एंड इंश्योर द प्रोविजंस ऑफ कम्प्लीमेंट्री स्नैक्स एंड बेवरेजेस। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स एंड बेवरेज है वो उसे सर्व करने में या खिलाने में या जो भी है प्रॉपर उसे टेक केयर करती है। कंफर्ट एंड एंटरटेनमेंट।
Crew may help the child settle in, stow luggage and providing amenities like Polaroid कैमरा और मेमोरीज। ठीक है, तो मतलब कैबिन क्रू पूरा मतलब उसे टेक केयर करती है, उसके सामान को रखने में, उतारने में या जो भी है, और उसके एमिनिटीज़ की भी पूरा हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग कनेक्शंस फॉर ट्रांसफ़र, स्टाफ विल लुक आफ्टर द चाइल्ड इन डेजिग्नेट लाउंजेज इफ़ द कनेक्शन इज़ लॉन्ग। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था अभी कि यदि कनेक्टिंग फ़्लाइट है आपकी, मान लीजिए चंडीगढ़ जाना है या अमृतसर जाना है, तो भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर। अब भोपाल से चेक आपने एयरलाइन स्टाफ को हैंड ओवर कर दिया, एयरलाइन जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है उसने आपके बच्चे को टेक केयर किया, फ़्लाइट में बिठवाया, फ़्लाइट में कैबिन क्रू ने उसे टेक केयर किया। उसके बाद जब मान लीजिए दिल्ली में उतरे, तो फिर दिल्ली में एयरक्राफ्ट के डोर से जो दिल्ली का जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है एयरलाइन का, वो आपके बच्चे को टेक केयर करेगा, और वो जो नेक्स्ट फ़्लाइट है उसमें उसमें बिठाने तक वो पूरा उसे टेक केयर करेगा। उसके बीच में यदि लाउंज एक्सेस है तो लाउंज में बिठवाएगा, या जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइन का रहेगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर सेम प्रोसीजर होगा, फ़्लाइट में बिठवाएगा वो, और कैबिन क्रू से टेक केयर करेगी, और फिर कैबिन क्रू उसे डेस्टिनेशन पे एयरलाइन स्टाफ को हैंड ओवर करेगी। अपॉन अराइवल, एयरक्राफ्ट हैंड ऑफ, स्टाफ मेंबर्स मीट द चाइल्ड एट द एयरक्राफ्ट डोर। जो एयरलाइन स्टाफ रहता है, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ, वो एयरक्राफ्ट के डोर पे आपके बच्चे को रिसीव करेगा। डेस्टिनेशन प्रोसीजर, द स्टाफ मेंबर एस्कॉर्ट द चाइल्ड थ्रू द एयरपोर्ट इंक्लूडिंग इमिग्रेशन एंड कस्टम्स। अब कैबिन क्रू ने ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ को हैंड ओवर किया आपके बच्चे को, और जो भी यूएनएम है उसे हैंड ओवर किया। अब ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ पूरा उसका क्लियर कराएगा, उसका बैगेज वगैरह पिक कराएगा अराइवल से, और इमिग्रेशन वगैरह जो भी कस्टम वगैरह सारा चीज़ क्लियर करा के फिर डेस्टिनेशन पे जो भी आपका रिलेटिव है जिसका फॉर्म में आपने नाम फिल किया है कि मिस्टर सो एंड सो विल रिसीव माई चाइल्ड एंड आई एम ऑथराइजिंग टू मिस्टर सो एंड सो ही विल रिसीव माई चाइल्ड, तो वो पूरा जो आपने फॉर्म में फिल किया था आपके रिलेटिव या जो भी कंसर्न पर्सन है जिसका नाम कि मिस्टर सो एंड सो विल रिसीव माई चाइल्ड, देन he will receive your child at the destination. The the child is only released to the pre-identified adult upon paper confirmations who may need to show ID। ठीक है, जिसका भी नाम आपने मेंशन किया है उसका आईडी नंबर मेंशन किया है। अब एयरलाइन स्टाफ अराइवल हॉल में आपके बच्चे से आइडेंटिफाई कराएगा कि मिस्टर सो को आप पहचानते हैं क्या, ये वही हैं, नाम आइडेंटिफाई कराएगा। जब आपका बच्चा बताएगा हाँ ये वही हैं, उसके बाद जो लेने आए हैं बच्चे को उनकी आईडी प्रॉपर चेक की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स में जो आईडी आपने लगाई है वो आईडी चेक की जाएगी। तब सारी चीज़ इन ऑर्डर है, तब जो भी सामने वाला बंदा है, जो भी रिसीव करने आया है चाइल्ड, जो भी रिलेटिव है आपका, उसको जो अनअकम्पेनिड माइनर है, जो बच्चा है, उसे हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और ये पूरे जो डॉक्यूमेंट हैं उसको प्रॉपर फाइलिंग वगैरह एयरलाइन स्टाफ अपने पास करता है। तो ये था प्रोसीजर। एक छोटा बच्चा जो 5 से 12 साल के बीच में है, उसे अकेला ट्रैवल करना है, तो उसको ट्रैवल करवाने के लिए अनअकम्पेनिड माइनर का एक पॉलिसी होती है जिसको फॉलो करके वो ट्रैवल कर सकता है। तो ये पॉलिसी थी अनअकम्पेनिड माइनर की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप आगे भी ऐसे नए नए वीडियो, नई नई इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नए नए वीडियोज़ बनाऊं और आपको सबसे पहले आप मेरी वीडियोज़ को देख सकें। थैंक यू।